लाइए जरा यशवंत, ये ऑपरेशन सिंदूर पर आपने जो सर्वे किया था उसमें जहां तक मेरी याददाश्त बता रही है करीब 70-75% लोगों ने एक सुर में उसका समर्थन किया था। जी बिल्कुल, एक सुर में समर्थन भी किया था। और यही नहीं, जहां तक अगर आप रिलेटिव ट्रस्टवर्दीनेस की बात करें तो सेना के लिए एक सुर में पूरा समर्थन था। सेना के ऊपर राजनीति के लिए एक सुर में विरोध था। इसलिए ये दोनों चीजें बहुत क्लियर थी। और कुछ चीजें समझदारी की जहां तक बात है, उसमें एक चीज और मानक बहुत क्लियर थी कि आम जनता, सड़क पे जो एक आम नागरिक है, उसकी समझ कितनी अब डेवलप हो चुकी है। इतने वरिष्ठ हमारे सभी भाई लोग बैठे हैं, शीतल सिंह जी हमसे और भी ज्यादा 2-3 दशक पुरानी बातें आपको बता देंगे। लेकिन हमारी लड़ाई चाइना से है, चीन से है कि पाकिस्तान से है, कि ये सारी चीजें, ये बातें जो होती थी, ये केवल तमाम वरिष्ठ विश्लेषक और बड़े बड़े लोग और रणनीतिकार करते थे। लेकिन आज पाकिस्तान से लड़ाई के बीच में देश का बहुमत ये बोले कि पाकिस्तान तो छोटा मोटा प्यादा है, लड़ाई हमारी चीन से ही हो रही है, चाहे किसी भी फ्रंट पे हो रही है। ये जो गहराई है समझ की, मुझे लगता है कि ये देश की समझ को दर्शाता है और ये देश के आकांक्षाओं को भी दर्शाता है। अभी शीतल जी ने यशवंत साफ बोला है, उन्होंने कहा कि एनडीए पहले भी आगे था और ऑपरेशन सिंदूर के बाद और आगे हो सकता है। आपका असेसमेंट क्या है? ये सवाल मुझसे ही ना? हाँ, आप ही से है यशवंत। हाँ मानक, हम अभी देखेंगे कि इसमें नए समीकरण अभी क्या बन रहे हैं वहां पर, और नए ट्रैकर जैसे ही आएंगे हम आपको जरूर देंगे। क्योंकि उसमें एक बात ये भी देखने की है कि चिराग पासवान जिस तरीके से अब उभरने लगे हैं, एक इंटरेस्टिंग एंगल वो है, नंबर एक चीज। नंबर दूसरी चीज, प्रशांत किशोर का एंगल हमने पिछली बार भी एनालाइज किया था कि नीतीश कुमार जी की एक पैसिविटी के बीच में, मंजर में प्रशांत किशोर का एंगल उभर रहा है। कितना जीतेगा कितना नहीं जीतेगा ये हम भी नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम नंबर में वो 0 से एकदम से आगे आ रहे हैं। कितना वोट खाएंगे, जीत पाएंगे, ये एक अलग विषय है। वोट कितना खाएंगे ये अलग विषय है। तो ये बिहार की राजनीति जो है वो शतरंज की घोड़ा चाल वाली है, मतलब ढैया वाली राजनीति है। उसमें कोई भी ना हाथी सीधे चलता है ना ऊंट तिरछा चलता है। ठीक है।